हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी सिखाने जा रहा हूँ जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। सो दीज आर दी वेरी हेल्पफुल मॉडल ऑक्सिलरीज विच कैन बी यूज एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और राइटिंग एनीथिंग। ओके, सो लेट इस स्टार्ट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी कैन के साथ। नाउ तो डेफिनेशन हम देखें, कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटीज़ एंड परमिशन। कैन जो है वो किसी भी तरीके की एबिलिटीज़ या परमिशन दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। एबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? क्षमता, जो चीज़ हम कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा मैं आपको बता दूं आइडेंटिफिकेशन, सकते हैं। तो ये जो है ये इसका क्या है? आइडेंटिफिकेशन है कि जो काम हम कर सकते हैं वो दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, आई कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल। मैं अच्छे से क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरीज जो हैं उसके फॉर्मूलाज बता दूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता, ठीक है। फिर आएगा मॉडल्स, जो हम कैन, शुड, वुड जो भी सीखेंगे वो सारे। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा कर्म। फिर आएगा अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रहेगा जो हमेशा सेम रहेगा हर मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट है आई कैन प्ले क्रिकेट वेरी वेल। मैं अच्छे से क्रिकेट खेल सकता हूँ। सेकेंड है कैन आई ज्वाइन यू। क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो हमें पता है कि हमें क्या करना होता है। क्वेश्चन में जो टू बी फॉर्म जो है, जो हेल्पिंग वर्ब जो है, वो हमें आगे ले लेना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? येस यू कैन ज्वाइन मी। कैन आई गो टू वॉच मूवी। क्या मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कैन आई बीट यू। क्या मैं तुम्हें हरा सकता हूँ? आई कैन बीट यू, सॉरी, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। कैन यू चेंज योर फ्यूचर। क्या तुम तुम्हारा फ्यूचर चेंज कर सकते हो? हु कैन ड्राइव ट्रक। कौन ट्रक चला सकता है? तो यहाँ पे हमें किसी भी तरीके का नाम देना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे बता दें, हम एग्जांपल ले लेते हैं राज। तो राज कैन ड्राइव अ ट्रक। विच गेम कैन यू प्ले वेरी वेल। आप कौन सी गेम अच्छे से खेल सकते हो? सो कैन का हम इन शॉर्ट मीनिंग देखें तो कर सकना, हमारी एबिलिटीज, ठीक है। हम अभी दूसरा देखते हैं, कुड इज यूज टू शो पास्ट एबिलिटीज एंड परमिशन फॉर प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि जो कैन था उसका मतलब है कर सकता हूँ, ठीक है। और कुड जो है उसका मतलब है कर सका। जो भी चीज़ आप पास्ट में कर सके उसके लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि मुझे बोलना हो कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सका, आई कुड गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। आई कुड गेट फर्स्ट रैंक इन 10th क्लास। तो मैं 10th क्लास में फर्स्ट रैंक ला सका। शी कुड प्ले फुटबॉल वेरी वेल। वो अच्छे से फुटबॉल खेल सकी। देन नेक्स्ट हम देखें तो देखो, कुड आई गो टू गार्डन। क्या मैं गार्डन जा सकता हूँ? तो उसका जो मीनिंग है वो पास्ट एबिलिटीज नहीं होगा। अगर वो क्वेश्चन होता है तो उसका मतलब होगा परमिशन ऑफ प्रेजेंट। तो कुड आई गो टू गार्डन एक पोलाइट वे है किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछने के लिए। सो येस यू कैन गो टू द गार्डन। कैन यू बाय क्रिकेट किट फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए क्रिकेट किट खरीद सकते हो? येस आई कैन बाय क्रिकेट किट फॉर यू। हु कुड विन द मैच। कौन मैच जीत सकता है? तो इंडिया कैन विन द मैच, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, कुड हैव इज यूज टू शो पास्ट प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज। कुड जो है वो पास्ट पॉसिबिलिटीज जो हो चुकी हैं, कर सका, होता, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है होता, मतलब वो चीज़ हुई नहीं है बट की होती। उस तरीके से हम दिखाने के लिए हम कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ हम V3 का यूज़ करेंगे। अगर हैव वाला जो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज आता है तो हम उसके साथ V3 का यूज़ करेंगे, ठीक है। सर कुड हैव कॉल्ड एवरीवन्स पेरेंट्स। सर हर किसी के पेरेंट्स को बुला सकते थे। शी कुड हैव स्लैप्ड हिम इफ ही हैड नॉट रन। वो उससे चाटा मार सकती थी अगर वो ना दौड़ा होता वहाँ से। पुलिस कुड हैव कॉट द थीफ इफ ही हैड नॉट लाइड। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया होता अगर उसने झूठ ना बोला होता। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। आई कुड हैव गॉट फर्स्ट रैंक इन 10th क्लास इफ आई हैड नॉट मेट विथ एन एक्सीडेंट। अगर मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता, देखो यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि मेरा अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तो मेरा फर्स्ट रैंक आया होता। माई मदर कुड हैव वॉन द टाइटल।
मेरी मदर जो है वो टाइटल जीत सके होते। आई कुड हैव वॉन द गेम, मैं मैच जीत सका होता। ओके आगे बढ़ते हैं हम। जो फोर्थ हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है वुड। तो वुड का अगर मैं आपको यूज़ बता दूं तो क्या होता है, वुड जो है वो 100% श्योरिटी जो होती है, जैसे कि आपको पता होगा विल, ठीक है। तो विल जो है वो श्योरिटी शो नहीं करता। जहाँ पे अगर हम वुड की बात करें तो फ्यूचर की वो 100% श्योरिटी शो करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आई विल कम टुमारो, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आई विल कम टुमारो, इसका मतलब मैं कल आऊँगा, बट इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट इफ़ आई से आई वुड कम टुमारो का मतलब क्या होगा, हाँ मैं आऊँगा ही, ठीक है। दैट इज़ काइंड ऑफ प्रॉमिस। जो डिज़ायर्स एंड प्रेफरेंस होते हैं उसके लिए भी हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क, मैं इस तरीके का काम करना पसंद करूँगा। आई वुड नॉट ईट चाइनीज़, मैं चाइनीज़ नहीं खाऊंगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल सम ऑफ द पीपल दे नेवर ईट सम ऑफ द थिंग्स, वो कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं। जैसे कि जो वेजिटेरियन होंगे वो नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो नहीं खाते, ठीक है। तो वो वुड का यूज़ कर सकते हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफ़ी। तो किसी से हम गेस्ट अपीयरेंस की बात करें, किसी से कुछ पूछना हो तो हम इस तरीके से पूछ सकते हैं, आप क्या लेना पसंद करोगे, कॉफ़ी या चाय। तो हम आंसर कैसे देंगे, आई वुड लाइक टू टेक टी। He would have given written exam, he would have given written the same thing, वो इस चीज़ को written में दे सकता था। I would have got good marks, मैं अच्छी मार्क्स ला सका होता। I would have got cycle if I had got good marks, मेरे पास साइकिल होती अगर मेरे अच्छे मार्क्स आए होते। ओके आगे बढ़ते हैं। मे एंड माइट। देखो मे एंड माइट का मतलब क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, संभावना कि किसी भी चीज़ के होने के चांसेस 50% हैं, ठीक है। जो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मे एंड माइट। और दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। ओके मे का दूसरा अगर मैं मीनिंग बताऊं तो वो परमिशन मांगने के लिए भी यूज़ होता है, माइट का नहीं। माइट का परमिशन के लिए यूज़ नहीं होता। जैसे कि आपने बोला होगा मे आई कम इन, तो एक तरीके का क्या है, वो एक तरीके की परमिशन है, मे आई कम इन सर, ठीक है। उसका आंसर क्या होगा, येस यू कैन कम। मे आई गेट योर नंबर, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। इंडिया में विन दिस वर्ल्ड कप, इंडिया शायद ये वर्ल्ड कप जीतेगी। शी में गेट फर्स्ट रैंक इन कॉलेज, वह शायद कॉलेज में फर्स्ट रैंक लाएगी। इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश पड़ेगी। निधि में गेट 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, निधि के शायद 100 में से 80 मार्क्स आएंगे। माई फादर मे कम इन स्कूल टू मीट टीचर टुडे, मेरे पापा शायद आज टीचर से मिलने आएंगे। आई मे लीव द जॉब दिस ईयर, मैं शायद ये जॉब जो है वो छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से हम मे एंड माइट का यूज़ कर सकते। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। माइट है, देखो अगर संभावना पास्ट की है, ठीक है, तो हम माइट या मे का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम माइट हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रहा, अगर वो प्रोबेबिलिटी जो है पास्ट से रिलेटेड है तो। ही माइट हैव वॉन द मैच, वह शायद मैच जीता होगा। शी माइट हैव रीच्ड एट होम, वह शायद घर पहुंच गई होगी। मे माइट का आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसका अगर हम बात करें तो शायद, ये इसका आइडेंटिफिकेशन वर्ड रहेगा। वी माइट हैव पास्ड एग्ज़ाम, हमने शायद एग्ज़ाम पास कर ली होगी। कृष्णा माइट हैव कॉट बाय पुलिस, कृष्णा जो है वो शायद पुलिस के द्वारा पकड़ा गया होगा। काजल माइट हैव लेफ्ट हर प्रीवियस हाउस, काजल ने शायद अपना जो पहला घर है वो शायद छोड़ दिया होगा। शी माइट हैव गॉन मुंबई यस्टरडे, वह शायद कल मुंबई चली गई होगी। दे माइट हैव ट्रैप्ड समवेयर, वह शायद कहीं पे फंस गए होंगे। ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, फंस जाना। ओके आगे बढ़ते हैं। शुड का मतलब जो होता है करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसका आपका आइडेंटिफिकेशन मैं बता दूं, करना चाहिए, ये इसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन वर्ड है। किसी भी तरीके की ऑब्लिगेशंस दिखानी हो, एक्सप्रेस परमिशन दिखानी हो तो हम शुड का यूज़ करते हैं। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमें हमारे पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। ओबे का मतलब क्या होता है, उनकी बातें माननी चाहिए। चिल्ड्रन शुड नॉट मेक नॉइज इन द क्लास, बच्चों को क्लास में जो है वो आवाज़ नहीं करना चाहिए।
वी शुड ड्राइव स्लोली, हमें आराम से ड्राइव करनी चाहिए। दे शुड नॉट मेक नॉइज इन द लाइब्रेरी, उन सबको लाइब्रेरी में आवाज़ नहीं करना चाहिए। शुड आई गो टू हेल्प देम, क्या मुझे उनको मदद करने जाना चाहिए। वॉट शुड आई डू टू गेट गुड मार्क्स, मुझे अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए। शुड वी ईट दिस फूड, क्या हमें ये खाना खाना चाहिए। आई शुड फॉलो द रूल्स, मुझे रूल्स फॉलो करने चाहिए। एवरीवन शुड मेक द कंट्री क्लीन, हर इंसान को अपनी कंट्री कैसी रखनी चाहिए, हमेशा क्लीन रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, शुड हैव। तो देखो इसका मतलब है, शुड का हमने क्या मतलब देखा, करना चाहिए। इसका मतलब है चाहिए था, हमें करना चाहिए था। ठीक है, पास्ट से रिलेटेड है और हैव है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि कोई भी अगर मॉडल ऑक्सिलरी इसमें हैव आता है तो हमें V3 का यूज़ वहाँ पे करना है। आई शुड हैव हेल्प दैट पुअर गाय, मुझे उस गरीब इंसान की मदद करनी चाहिए थी। आप ध्यान से सुनिएगा, करनी चाहिए थी। अगर आप बोलोगे आई शुड हेल्प दैट पुअर गाय तो मुझे मदद करनी चाहिए। शुड हैव हेल्प्ड मतलब करनी चाहिए थी। शी शुड हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था। दे शुड नॉट हैव टेकन ब्रेक, उनको ब्रेक नहीं लेनी चाहिए थी। टीचर शुड हैव टेकन केयर ऑफ द प्रॉब्लम एट द टाइम, टीचर को उस समय पे इस प्रॉब्लम की केयर करनी चाहिए थी, मतलब ध्यान देना चाहिए था। आई शुड हैव एक्सप्लेन देम यस्टरडे, मैं उनको कल समझा सकता था, मुझे उनको कल समझाना चाहिए था। ऑल शुड हैव गॉन बाय बस, सारे लोग बस के द्वारा गए होंगे। आई शुड हैव वॉच्ड दैट मूवी ऑन फ्राइडे, मुझे वो जो मूवी है वो फ्राइडे को देख लेनी चाहिए थी। बहुत सिंपल है। शुड जो है वो प्रेजेंट शो करेगा, शुड हैव जो है वो हमेशा पास्ट शो करेगा, पास्ट की ऑब्लिगेशन या पास्ट की ड्यूटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मस्ट की तरफ। तो मस्ट में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि शुड एंड मस्ट में क्या फ़र्क है। मस्ट जो है वो करना ही चाहिए, दैट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग, बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ड्यूटी या स्ट्रॉन्ग एडवाइस। और शुड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे कि हम किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना है, मस्ट का। वी मस्ट गो देयर एट राइट टाइम टमोरो, हमें वहाँ पे सही समय पे ही जाना चाहिए। शी मस्ट प्ले चेस इन फिनाले, उसको फिनाले में चेस खेलनी ही चाहिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट टीचर्स, हमें टीचर्स की रिस्पेक्ट हमेशा करनी ही चाहिए। एवरीवन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ड्राइव स्लो। तो देखो ये जो भी सेंटेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं रूल्स या हमारे कस्टम से रिलेटेड हैं। ठीक है, हमारे संस्कारों से जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, जैसे कि वी मस्ट रिस्पेक्ट दी पेरेंट्स, वी मस्ट टीच लेसन देम, हमें उनको पाठ पढ़ाना ही चाहिए। टीच लेसन का मतलब क्या होता है, पाठ पढ़ाना, किसी को सबक सिखाना। चाइल्ड मस्ट डू होमवर्क रेगुलरली, बच्चे को रेगुलरली होमवर्क करना चाहिए। आई मस्ट राइट दिस बुक बिफोर दिस 14 जनवरी, मुझे 14 जन से पहले ये किताब लिख लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरी 10 के ऊपर। तो देखो 10 जो है दैट इज़ मस्ट हैव, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम हैव है इसीलिए V3 का यूज़ करेंगे। और इसका मतलब होता है हो गया होगा, कोई भी काम पास्ट में हो गया होगा वो दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट हैव। मस्ट हैव इज यूज्ड टू शो पास्ट स्ट्रॉन्ग कंडीशन विच आर नॉट डन इन द पास्ट। वी मस्ट हैव वॉच्ड दैट मूवी, हमने वो मूवी देख ली होगी। ही मस्ट हैव गॉन मुंबई लास्ट वीक, वह मुंबई चला गया होगा। डॉक्टर मस्ट हैव डन हिज ऑपरेशन, यहाँ पे हिज आएगा, हिज ऑपरेशन एट द राइट टाइम, डॉक्टर्स को उसका ऑपरेशन राइट टाइम पे करना चाहिए था। वी मस्ट हैव सेव्ड मनी फॉर हार्ड टाइम, हमें हार्ड टाइम के लिए पैसे सेव करने चाहिए थे। दे शुड हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। तो देखो यहाँ पे शुड भी दिया गया है बिकॉज कहीं ना कहीं मस्ट एंड शुड जो है वो सेम होते हैं। आई मस्ट नॉट हैव मिस्चीव विद द टीचर, मुझे टीचर के साथ मिस्चीव मतलब बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। ओके, अभी हम यहाँ पे जो है जो 11 नंबर जो है हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू जो है वो तीनों के मैं आपको अलग अलग मीनिंग दिखाऊंगा और तीनों में टेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का मीनिंग क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम हैज़ की बात करें तो हैज़ जो है ही, शी और इट के साथ यूज़ होगा। ठीक है, और हैव जो है वो I, we
यू और दे के साथ यूज़ होगा। वो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो ग्रुप है वो हैव के साथ और ही शी जो है वो हमेशा हैज़ के साथ यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि हेल्पलेस, जब आप कोई काम करने के लिए हेल्पलेस हो, हैव टू हैज़ टू मतलब प्रेजेंट में, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट लिख लेते हैं और यहाँ पे हैड टू जो है वो पास्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप करने के लिए हेल्पलेस हो तो हम हैव टू हैज़ टू का या हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ टू पास द एग्ज़ाम दिस ईयर, उसको इस साल एग्ज़ाम पास करनी ही पड़ेगी। वी हैव टू विन दिस मैच एनी हाउ, हमें किसी भी तरीके से ये मैच जीतनी पड़ेगी। शी हैज़ टू मीट मी टमोरो, उसको मुझे कल मिलना ही पड़ेगा। वी हैव टू गिव अनाउंसमेंट टुडे, हमें आज अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी। आई हैव टू मेक देम टीच, मुझे उनको सिखाना पड़ेगा। रिक्की हैज़ टू गिव एग्ज़ाम दिस ईयर टू गो फॉरेन कंट्री, रिक्की को फॉरेन कंट्री जाने के लिए इस साल एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश एट माई जॉब, मुझे अपने जॉब प्लेस पे इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी हैड टू वर्क एट नाइट, उसको नाइट में मतलब रात को काम करना पड़ा। दिस इज पास्ट। देखो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। आई हैव टू डू जॉब, मुझे जॉब करनी पड़ती है, ठीक है। अगर हम हैड टू का यूज़ करें कि आई हैड टू गिव मनी टू हिम, मुझे उसको पैसे देने पड़े। हैड टू का मतलब क्या होगा, पड़े। आई हैव टू गिव मनी टू हिम, मुझे उसको देने पड़ेंगे। तो उस तरीके से हम इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब 12 नंबर पे चलता है नीड नॉट। नीड नॉट का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट टू कंसल्ट अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। साहिल हैज़ नीड नॉट टू वेस्ट मनी, साहिल को पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू टाइप दिस पेपर, तुम्हें ये पेपर टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नीड नॉट टू राइट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, देर इज़ नो नीड टू राइट क्वेश्चन इन एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नॉट टू रीड, आई हैव ऑलरेडी डन, मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब रीड करने की, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वो पढ़ लिया है। डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस करना, ठीक है। हाउ डेयर यू टू डू दिस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह चीज़ करने की। हाउ डेयर यू टू टच माई पर्स, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्स को टच करने की, मेरे वॉलेट को टच करने की। स्टूडेंट हैज़ नो डेयर टू गो अगेंस्ट टीचर, बच्चों में इतना साहस नहीं होना चाहिए कि वो अपने टीचर के अगेंस्ट जाएं। ही डेयर्स टू लीव द जॉब, वो अपनी जॉब छोड़ने का हमेशा डेयर रखता है, साहस रखता है। आई डेयर टू फेस ऑल द सिचुएशन, मैं हर सिचुएशन को साहस के साथ फेस कर सकता हूँ। तो डेयर का मतलब होता है साहस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूज्ड टू, देखो यूज्ड टू का मतलब होता है आदत होना, ठीक है। यूज्ड टू का मैं मतलब आपको सिखा देता हूँ। इसका मतलब है आदत, किसी भी तरीके की अगर आपको हैबिट है तो हम उसको यूज टू से शो कर सकते हैं। आई एम यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हर रोज़ क्रिकेट खेलता था। यूज टू का मतलब पास्ट। शी इज़ यूज टू थ्रेट स्टूडेंट्स, वह बच्चों को डराया करती थी। आई वॉज यूज टू रीड एट नाइट इन माई स्कूल टाइम, मैं अपने स्कूल टाइम में रात को पढ़ाई किया करता था। दे वर यूज टू विथ दैट एटमोसफियर, वो उस तरीके के एटमोसफियर से यूज टू हो गए थे, मतलब आदी हो चुके थे। कन्नू विल बी यूज टू कैनेडा एटमोसफियर इन 2020, देखो अगर हम किसी भी नए कंट्री पे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें उस तरीके के एटमोसफियर से यूज टू होना पड़ता है। तो यहाँ पे उसी तरीके का सेंटेंस है। कन्नू जो है वो 2020 में कनाडा के एटमोसफियर से, उसके ठंडे एटमोसफियर से क्या हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा, मतलब उसका आदी हो जाएगा। चिल्ड्रन विल बी यूज टू विथ हॉस्टल आफ्टर सम ईयर्स, बच्चे जो हैं कुछ सालों बाद हॉस्टल से यूज टू हो जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर दी 14 ऑक्सिलरीज जो हमने सीखी। हम देख लेते हैं एक एक बार सबकी मीनिंग्स, ठीक है। कैन कर सकते, कर सकता हूँ। कुड कर सका, कुड हैव करना चाहिए था। वुड 100% श्योरिटी ऑफ फ्यूचर। मे माइट प्रोबेबिलिटी मतलब शायद। माइट हैव पास्ट प्रोबेबिलिटी शायद हुआ होगा। शुड करना चाहिए, शुड हैव करना चाहिए था। मस्ट करना ही चाहिए, हुआ ही होगा या करना ही चाहिए था, मस्ट हैव।
11 नंबर हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, जिस चीज़ को करने के लिए हम हेल्पलेस हैं वो करना पड़ा। नीड नॉट, ज़रूरत नहीं है। डेयर, साहस करना। और यूज टू, आदी होना। सो होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट प्रॉपरली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।